नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान स्टडी LMP पर। दोस्तों आज हम आपको करंट अफेयर के क्वेश्चन कराने वाले हैं जो कि 18 से 22 जुलाई के बीच के काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, वो आपको हम कराने वाले हैं जो आपको आने वाली परीक्षा हाल में देखने को मिल सकते हैं। तो आइए दोस्तों आज की क्लास शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले अगर दोस्तों आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को अंडर प्रेस कर लें जिससे डेली की डेली जो हमारी क्लास होती है उसकी जानकारी आपको मिल सके। तो अब दोस्तों आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है आज का, किस राज्य में भारत की पहली AI एंकर लीसा को लॉन्च किया गया? तो ये दोस्तों लॉन्च किया गया है उड़ीसा राज्य में। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है 2 नंबर का हमारा प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने औद्योगिक प्रोत्साहन के लिए प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा की? तो प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा की है छत्तीसगढ़ राज्य ने। तो यहाँ पर छत्तीसगढ़ इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है, छत्तीसगढ़। अगला प्रश्न है 3 नंबर का हमारा प्रश्न है, किसके द्वारा भूमि सम्मान 2023 पुरस्कार प्रदान किया जाएगा? तो ये दोस्तों प्रदान किया जाएगा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा। तो यहाँ पर हमारा राष्ट्रपति सही उत्तर हो जाता है। इसमें लोहरदगा जिले की ओर से उपायुक्त, उप विकास आयुक्त और जिला पंचायती राज पदाधिकारी ने यह सम्मान ग्रहण किया। भूमि सम्मान 2023 राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा मंगलवार को नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में 9 राज्यों के सचिव और 68 जिला कलेक्टरों को उनकी टीम के साथ भूमि सम्मान 2023 प्रदान किया गया। अगला दोस्तों प्रश्न है हमारा 4 नंबर का प्रश्न है, रेजरपे ने किस देश में पहला अंतर्राष्ट्रीय भुगतान गेटवे शुरू किया है? तो ये दोस्तों शुरू किया है मलेशिया ने। तो मलेशिया यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाता है। अगला दोस्तों प्रश्न है 18 जुलाई 2023 को पूरे विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो ये दोस्तों मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस। तो यहाँ पर हमारा नेल्सन मंडेला सही उत्तर हो जाता है। अगला दोस्तों प्रश्न है 6 नंबर का हमारा प्रश्न है, विदेशी धरती पर डेब्यू में टेस्ट शतक लगाने वाले पहले भारतीय सलामी बल्लेबाज कौन बने? तो ये दोस्तों अभी वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में शतक लगाकर यशस्वी जायसवाल ने ये नाम हासिल किया है। तो यहाँ पर यशस्वी जायसवाल दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है 7 नंबर का हमारा प्रश्न है, किसने अपनी नई AI फर्म XAL की शुरुआत की? तो ये दोस्तों शुरुआत की एलोन मस्क ने। अगला दोस्तों 8 नंबर का हमारा प्रश्न है, जापान ने किस देश के छात्रों के लिए चिकित्सा छात्रवृत्ति की पेशकश की है? तो ये दोस्तों की है भूटान ने। तो यहाँ पर भूटान हमारा सही उत्तर हो जाएगा। 9 नंबर का हमारा प्रश्न है, बैंकॉक में एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत 27 पदकों के साथ कौन से स्थान पर रहा? तो भारत इसमें 27 पदकों के साथ तीसरे स्थान पर रहा। तो यहाँ पर हमारा तीसरे स्थान भारत का रहा, ये सही हो जाएगा। अगला दोस्तों प्रश्न है, क्रिकेट के इतिहास में पिता पुत्र को आउट करने वाले पहले भारतीय गेंदबाज कौन बने? तो ये दोस्तों बने हैं रविचंद्रन अश्विन। अश्विनी टेस्ट में पिता और पुत्र को आउट करने वाले भारतीय गेंदबाज बने हैं, पहले भारतीय गेंदबाज बने हैं। अश्विनी ने वेस्टइंडीज़ के खिलाफ तेज नारायण को वेस्टइंडीज़ में हो रहे टेस्ट सीरीज़ में आउट किया। इसके अलावा 2011 में उन्होंने तेज नारायण के पिता शिव नारायण चंद्रपाल को भी आउट किया था। वह ये कारनामा करने वाले विश्व के 5वें गेंदबाज हैं। उनसे पहले ऐसा कारनामा करने वाले वसीम अकरम, इयान बॉथम, मिशेल स्टार्क और साइमन हार्मर टेस्ट में पिता और पुत्र को आउट कर चुके हैं। किसने नोटबुक LM नाम से एक नया AI आधारित नोट्स ऐप जारी किया? तो ये दोस्तों जारी किया है गूगल ने। तो यहाँ पर गूगल हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला दोस्तों 12 नंबर का हमारा प्रश्न है, हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट इंडिया की प्रबंध निदेशक कौन बनी है? तो ये बनी है इरीना घोष। तो यहाँ पर इरीना घोष हमारा सही उत्तर हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है 13 नंबर का हमारा प्रश्न है, उज्बेकिस्तान के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो उज्बेकिस्तान के नए प्रधानमंत्री बने हैं शौकत मिर्जियोव।
अगला प्रश्न है 14 नंबर का हमारा प्रश्न है, किसकी रिपोर्ट के अनुसार 2015-16 से 2019-20 के बीच 5 वर्षों में 13 करोड़ से अधिक लोग गरीबी से मुक्त हुए हैं? तो ये दोस्तों हुए हैं नीति आयोग के अनुसार। तो नीति आयोग के अनुसार इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है। अगला दोस्तों प्रश्न है 15 नंबर का प्रश्न है, अजीत सिंह ने पेरिस में पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भाला फेंक में कौन सा पदक जीता? तो ये अभिजीत सिंह ने स्वर्ण पदक जीता है। तो यहाँ पर स्वर्ण पदक सही उत्तर हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है 16 नंबर का हमारा प्रश्न है, भारत के किस राज्य में वार्षिक बोनालू फेस्टिवल का आयोजन किया गया है? तो ये किया गया है तेलंगाना राज्य में। तो तेलंगाना राज्य इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों 17 नंबर का हमारा प्रश्न है, इसरो और किसके रॉकेट के परमाणु इंजन विकसित करने के लिए समझौता किया? तो ये किया है BARC ने। अगला दोस्तों प्रश्न है 18 नंबर का हमारा प्रश्न है, किस देश ने यूक्रेन अनाज निर्यात समझौते पर रोक लगाई है? तो ये रोक लगाई है रूस ने। अगला दोस्तों 19 नंबर का हमारा प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने गजह कोथा अभियान की शुरुआत की है? तो गजह कोथा नाम अभियान की शुरुआत की है असम राज्य सरकार ने। तो असम यहाँ पर सही उत्तर हो जाता है। 20 नंबर का प्रश्न है, किस खिलाड़ी ने अपना पहला विंबलडन खिताब जीता है? तो ये दोस्तों जीता है कार्लोस अलकराज ने। अगला दोस्तों प्रश्न 21 नंबर का हमारा प्रश्न है, देश में क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की जियो टैगिंग में पहले स्थान पर कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश रहा? तो ये दोस्तों रहा जम्मू कश्मीर। अगला दोस्तों 22 नंबर का हमारा प्रश्न है, ISSF शूटगन वर्ल्ड कप में पृथ्वीराज टोडीमल ने कौन सा पदक जीता? तो ये जीता दोस्तों कांस्य पदक। 23 नंबर का हमारा प्रश्न है, 4 रनवे वाला भारत का पहला हवाई अड्डा कौन सा है? तो ये दोस्तों है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, नई दिल्ली। तो और 24 नंबर का प्रश्न हो जाएगा, किसने वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पोर्ट ब्लेयर के नए एकीकृत टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया? तो उद्घाटन किया हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। अगला दोस्तों प्रश्न है 25 नंबर का हमारा प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने फिर से कलेश्वर परियोजना की शुरुआत की है? तो ये शुरुआत की है तेलंगाना राज्य सरकार ने। 26 नंबर का प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने विश्व का पहला मीथेन ईंधन वाला अंतरिक्ष रॉकेट लॉन्च किया? तो ये दोस्तों लॉन्च किया है चीन ने। 27 नंबर का हमारा प्रश्न है, किस केंद्रीय मंत्री ने भूमि रिकॉर्ड आधुनिकीकरण के उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए 9 राज्य सचिवों और 68 जिला कलेक्टर को भूमि सम्मान पुरस्कार प्रदान किया? तो ये दोस्तों अभी थोड़ी देर पहले प्रश्न आ चुका है, इसमें हमने आपको बताया था हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने। अगला दोस्तों प्रश्न है 28 नंबर का हमारा प्रश्न है, केंद्र सरकार ने कब तक 100 मिलियन टन कोयले को गैसीकृत करने का लक्ष्य रखा? तो ये दोस्तों लक्ष्य रखा है 2030 तक। अगला दोस्तों 29 नंबर का हमारा प्रश्न है, किस IIT के द्वारा 2022 के अनुसंधान पुरस्कारों की घोषणा की गई? ये दोस्तों घोषणा की गई है IIT रुड़की के द्वारा। अब 30 नंबर का दोस्तों हमारा प्रश्न है, किस केंद्रीय मंत्री ने नई दिल्ली में CRCS सहारा रिफंड पोर्टल की शुरुआत की है? तो ये दोस्तों शुरुआत की है गृह मंत्री अमित शाह जी ने। अगला दोस्तों प्रश्न है 31 नंबर का हमारा प्रश्न है, हरेली पर्व किस राज्य में मनाया जाता है? तो हरेली पर्व मनाया जाता है छत्तीसगढ़ राज्य में। तो यहाँ पर छत्तीसगढ़ हमारा सही उत्तर हो जाएगा। 22 नंबर का हमारा प्रश्न है, किस राज्य ने नीति आयोग के निर्यात की तैयारी सूचकांक 2022 में प्रथम स्थान हासिल किया? तो ये दोस्तों तमिलनाडु ने हासिल किया है। अब 33 नंबर का हमारा प्रश्न है, G20 रोजगार कार्य समूह की चौथी बैठक किस शहर में आयोजित की जा रही है? तो ये दोस्तों आयोजित की जा रही है इंदौर में। तो इंदौर हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है 34 नंबर का प्रश्न है, किस कंपनी ने बीमा के लिए दुनिया का पहला जनरेटिव AI टूल लॉन्च किया है? तो ये दोस्तों लॉन्च किया है सिंप्लीफाई ने। 35 नंबर का हमारा प्रश्न है, 20 जुलाई 2023 को पूरे विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो ये 20 जुलाई को मनाया जाता है विश्व शतरंज दिवस। 36 नंबर का हमारा प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिया
के किस शहर में कॉमनवेल्थ गेम 2026 की मेज़बानी करने का फैसला लिया है? तो ये दोस्तों हुआ है विक्टोरिया ने, किया है विक्टोरिया ने। अगला दोस्तों 37 नंबर का हमारा प्रश्न है, भारत ने किस देश के साथ नई पीढ़ी के सैन्य उपकरण विकसित करने के लिए समझौता किया है? तो ये दोस्तों समझौता किया है फ्रांस देश के साथ। अब 38 नंबर का हमारा प्रश्न है, अडानी समूह ने किस राज्य में भारत की पहली अंतर्राष्ट्रीय बिजली परियोजना की शुरुआत की है? तो ये दोस्तों शुरुआत की है झारखंड राज्य ने। 39 नंबर का प्रश्न है, किस राज्य सरकार और UNFPA द्वारा यौन स्वास्थ्य के मुद्दों पर किशोरों के लिए एक चैट बॉल लॉन्च किया गया है? तो ये दोस्तों मध्य प्रदेश राज्य द्वारा लॉन्च किया गया है। अब 40 नंबर का दोस्तों हमारा प्रश्न है, किस राज्य के परिवहन विभाग के अंदर अंतर राज्य चेक पोस्ट पर कैशलेस भुगतान की शुरुआत की गई? ये दोस्तों शुरुआत की गई आंध्र प्रदेश के साथ। 41 नंबर का हमारा प्रश्न है, किस राज्य के अमरावती में प्रधानमंत्री मित्र पार्क का उद्घाटन किया? तो ये दोस्तों किया है महाराष्ट्र राज्य के। 42 नंबर का हमारा प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने अरविंद कुमार को UPERC का प्रमुख नियुक्त किया? तो ये दोस्तों नियुक्त किया है उत्तर प्रदेश सरकार ने। तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश हमारा सही उत्तर हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों 43 नंबर का हमारा प्रश्न है, किस मंत्रालय ने कोयला और लिग्नाइट खादानों की स्टार रेटिंग के लिए पंजीकरण और स्वमूल्यांकन की अंतिम तिथि 15 जुलाई से बढ़ाकर 25 जुलाई तक की है? तो ये दोस्तों की है कोयला मंत्रालय ने। 44 नंबर का प्रश्न है, किस कंपनी ने ETHR वर्ल्ड फ्यूचर सिल्क अवार्ड 2023 जीता? ये दोस्तों जीता है NTPC ने। 45 नंबर का प्रश्न है, किस शहर ने नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया? तो ये दोस्तों उद्घाटन किया है लखनऊ में। अगला दोस्तों प्रश्न है 46 नंबर का हमारा प्रश्न है, INS सह्याद्री और कोलकाता द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास हेतु किस देश पहुँचे हैं? तो ये दोस्तों पहुँचे हैं जकार्ता और इंडोनेशिया में। 47 नंबर का प्रश्न है, 24वें कारगिल विजय दिवस के उपलक्ष्य में किस शहर से महिला त्रिसेवा मोटरसाइकिल रैली की शुरुआत की गई? तो ये दोस्तों शुरुआत की गई थी नई दिल्ली से। अब 48 नंबर का हमारा प्रश्न है, किसके रिपोर्ट के अनुसार भारत ने 2022 में 93% DPT3 टीकाकरण कवरेज दर्ज किया है? तो ये दोस्तों किया है विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार। अगला दोस्तों प्रश्न है 49 नंबर का प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय रक्षा प्रदर्शनी 2023 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो ये दोस्तों किया जाएगा दक्षिण कोरिया में। 50 नंबर का हमारा प्रश्न है, देश में नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए किसने TCRM मैट्रिक फ्रेमवर्क जारी किया है? तो ये दोस्तों जारी किया है नीति आयोग ने। 51 नंबर का प्रश्न है, हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में भारत का कौन सा स्थान रहा है? तो इसमें दोस्तों भारत का 80वां स्थान रहा है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कैसी लगी आज की क्लास आपको कमेंट करके बताना है, और अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।